नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इन भिंडी। भिंडी में कीट और बीमारियों का समन्वित प्रबंधन। तो पहले देखते हैं कि ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को एकीकृत नासी जीव प्रबंधन या बीमारियों एवं कीटों का समन्वित प्रबंधन भी कहते हैं। और यह बहुत ही आसान है। जब दो या दो से अधिक जो प्रबंधन की विधि होती है उसका अगर हम उपयोग करते हैं और जो नासी जीव या रोग कारक होते हैं उनकी संख्या को एक सीमा से नीचे बनाए रखते हैं तो इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। जो भिंडी है उसका जीवन काल 90 से 100 दिनों का होता है और उसके जीवन काल में अलग अलग स्टेज होते हैं। जैसे कि पहले हमारी जो जमीन है वह परती है, उसमें हम भूमि की तैयारी करते हैं, फिर बीज की बुआई करते हैं, उसके बाद पौधा बढ़ता है, फूल लगता है, फल लगता है, फल की तुड़ाई करते हैं, फिर से फूल लगता है, फल लगता है, फिर से तुड़ाई करते हैं। इसी प्रकार से 10 से 12 बार इसकी तुड़ाई होती है। उसके बाद से ये जो पौधा है वह मर जाता है। खेत से हमारा जो भिंडी का पौधा है उसे हम निकाल देते हैं, फिर से परती भूमि हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो साइकिल है वह 90 से 100 दिनों का होता है। इस प्रकार से फसल का साइकिल चलते रहता है। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में जो विधियां होती है वह हर अवस्था में अलग अलग होती है और हम इसे एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला स्टेज जिससे बीमारी और जो इंसेक्ट है वो कम आते हैं वह है गर्मी के महीने में खेत की गहरी जुताई। अगर हम गर्मी के महीने में खेत की गहरी जुताई करेंगे तो मिट्टी में जो उपस्थित रोग कारक हैं, जो कीड़े हैं, वह बाहर आते हैं और सूर्य की गर्मी से मर जाते हैं। सॉइल सोलराइजेशन, इसमें क्या होता है इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। खेत में पहले हल्का सिंचाई करते हैं, उसके बाद से ये जो पॉलीथीन होता है ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी पॉलीथीन का सीट इसके ऊपर में बिछा देते हैं। और ये कब करते हैं? अप्रैल और मई के महीने में जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है उस अवस्था में करते हैं। इससे क्या फायदा है? ऐसा करने से भूमि का तापमान 7 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, जिससे मिट्टी में उपस्थित खरपतवार, कीड़े, सूत्रकृमि, रोग कारक सब के सब मर जाते हैं और भूमि की उपजाऊपन भी बढ़ती है। हमें जितना ज्यादा हो सके खेत में वर्मी कंपोस्ट या फिर अच्छे से सड़े गले जो खाद होते हैं उसे डालना चाहिए। अगर हम खाद को डालते हैं तो 8 से 10 टन प्रति एकड़ और अगर हम वर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो 5 टन प्रति एकड़ की दर से हमें डालना चाहिए। हम ट्राइकोडर्मा या सूडोमोनास से जो उपचारित खाद होता है इसका भी उपयोग कर सकते हैं। और अगर हम ट्राइकोडर्मा या सूडोमोनास से उपचारित खाद का उपयोग कर रहे हैं तो 200 किलो प्रति एकड़ की दर से हमें उपयोग करना चाहिए। खेत की तैयारी के समय या रोपाई से पहले हमें नीम की खली 100 किलो प्रति एकड़ की दर से डालना चाहिए। नीम की खली डालने से जो भी कीड़े होते हैं मिट्टी में वह मर जाते हैं और फसल का उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है। खेत से खरपतवार एवं पुराने फल के अवशेष को हटा देना चाहिए। ऐसा करने से जो खरपतवार में या पुराने फसल अवशेष में जो भी कीड़े या रोग कारक उपस्थित होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। हमें स्प्रिंकलर का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम स्प्रिंकलर का उपयोग करेंगे तो फसल में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है जिससे कीड़े और रोग ज्यादा मात्रा में आते हैं। ट्राइकोडर्मा एवं सूडोमोनास से बीज का उपचार करना चाहिए। अगर हम ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास से बीज का उपचार करेंगे तो मिट्टी में उपस्थित जो रोग कारक हैं वह बीमारी नहीं कर पाएंगे और फिर जो कॉलर रॉट या फिर डंपिंग ऑफ जैसे बीमारियां होती हैं वह नहीं होती है। बीज की बुआई 5 से 7 सेंटीमीटर से अधिक गहराई में नहीं करना चाहिए। अगर हम ज्यादा गहराई में बीज की बुआई करेंगे तो डंपिंग ऑफ और कॉलर रॉट जैसे बीमारियां ज्यादा आती हैं। हमें भिंडी की ज्यादा सघन बुआई नहीं करनी चाहिए। अगर हम ज्यादा सघन बुआई करेंगे तो प्लांट का पॉपुलेशन तो ज्यादा होगा लेकिन उसमें ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और फिर कीड़े और बीमारी दोनों ज्यादा आती है। तो इसका जो ऑप्टिमम स्पेसिंग है
वह है बरसात के समय 60-45 सेंटीमीटर, मतलब कि दो लाइन के बीच में दूरी 60 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और दो पौधे के बीच की दूरी 45 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और अगर हम भिंडी को रबी में लगाते हैं तो ये जो स्पेसिंग है वह होना चाहिए 60x30 सेंटीमीटर, मतलब कि दो लाइन के बीच में दूरी 60 सेंटीमीटर और दो पौधे के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर। बार बार हमें एक ही खेत में भिंडी नहीं लगाना चाहिए, हमें फसल चक्र अपनाना चाहिए। जैसे कि पहले भिंडी लगा लिए, फिर भिंडी के बाद हम स्वीट कॉर्न या फिर पत्ता गोभी या गेहूं या फिर दलहन फसल ले लेंगे। उसके बाद हम प्याज, सरसों या लेट्यूस ले लेंगे। तो इस प्रकार से फसल चक्र हमें अपनाना चाहिए। भिंडी में सूत्रकृमि भी बहुत ज्यादा मात्रा में आती है, इसीलिए सूत्रकृमि से बचाव के लिए हमें गेंदे के पौधों को इस प्रकार से बीच बीच में लगाना चाहिए। गेंदे की जड़ों से एक केमिकल स्रावित होता है जो कि सूत्रकृमि की संख्या को कम करता है, इसीलिए हमें गेंदे के पौधों को इस प्रकार से लगाना चाहिए। हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए कि प्रतिरोधी किस्म का ही उपयोग करें। जैसे कि येलो विन मोज़ेक वायरस के लिए पूसा सावनी, अर्का अभय, अर्का अनामिका, आजाद भिंडी, इस प्रकार से कई वेराइटीज हैं जिसमें यह बीमारी कम आती है। और एफिड जो कि एक कीड़ा है, इसके लिए हम पूसा A4, गुजरात आनंद, पोखरा 5 इस प्रकार की जो किस्में हैं उसे लगा सकते हैं। हमें ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम ज्यादा मात्रा में यूरिया या फिर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डालेंगे तो पौधे का बढ़वार तो तेज हो जाता है, लेकिन उस पौधे में कीड़े और बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है वह कम हो जाती है। इसीलिए हमें निम्नलिखित नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का उपयोग करना चाहिए, या फिर ये जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होते हैं उन्हें 3 बार में देना चाहिए। पहला डोज बीज के बुआई के समय, दूसरा उसके 30 दिन बाद और तीसरा बीज बुआई के 45 दिन बाद। ऐसा करने से फसल को समय समय पर नाइट्रोजन मिलते रहता है, पौधे का डेवलपमेंट भी अच्छा होता है, उत्पादन भी अच्छा होता है और फिर कीड़ा और बीमारी दोनों कम आते हैं। हमें कोशिश करना चाहिए कि कीड़े और रोग कारकों के जो प्राकृतिक शत्रु हैं उनका हम संरक्षण करें, जैसे कि लेडी बर्ड बीटल, होवरफ्लाई, ग्रीन लैशविंग, स्पाइडर, ब्रेकन, हैबिटर और ट्राइकोग्रामा। ये जो प्राकृतिक शत्रु हैं वह कीड़े और रोग कारक को नष्ट करते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि लेडी बर्ड बीटल एफिड को कैसे खाता है। हमें यह भी कोशिश करना चाहिए कि जो लाभदायक कीट होते हैं उनका हम संरक्षण करें, जैसे कि हनी बी। ये जो मधुमक्खी होते हैं वे परागण में सहायता करते हैं। अगर पौधे में परागण अच्छा होता है तो बीज और फल अच्छे से बनते हैं, इसीलिए उत्पादन बढ़ जाता है। और इसीलिए हमें जहरीले केमिकल्स का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये जो जहरीले केमिकल्स होते हैं वे लाभदायक कीट और प्राकृतिक शत्रुओं को मार देते हैं, जिससे प्राकृतिक बैलेंस बिगड़ जाता है और फिर कीट और रोग ज्यादा लगते हैं। हमें समय समय पर खेत का निरीक्षण करते रहना चाहिए। जैसे अगर ये 1 एकड़ का खेत है तो इस प्रकार से रेंडमली हम खेत में सर्वे करेंगे और सर्वे करते समय हमारे पास ये क्वाड्रेट होना चाहिए। ये जो क्वाड्रेट होता है वह 1 मीटर लंबा और चौड़ा इस प्रकार पाइप या छड़ का बना होता है, या बांस का भी बना हो सकता है। और इस 1 मीटर के अंदर में जो भी पौधे आएंगे उसका हम अच्छे से निरीक्षण करें कि उसमें कोई रोग आया है कि नहीं और कोई कीड़े हैं कि नहीं। और अगर रोग या कीड़े दिखें तो हम नीम के तेल का स्प्रे कर सकते हैं। सफेद मक्खी के सर्वे के लिए हम
पीला चिपचिपा जाल, जिसे येलो स्टिकी ट्रैप कहते हैं, उसे हम लगा सकते हैं। इसे 1 एकड़ में 4 से 5 ट्रैप लगाना चाहिए। और जब हम ट्रैप लगाएं तो यह फसल से 15 सेंटीमीटर ऊपर हो। फिर हम इस येलो स्टिकी ट्रैप को हर दिन निरीक्षण करेंगे और हम देखते रहेंगे कि ये जो सफेद मक्खी है वह कितनी मात्रा में आई है। हम लाइट ट्रैप का भी उपयोग कर सकते हैं और इसे केवल 1 एकड़ में 1 से 2 ट्रैप लगाना चाहिए। और ये जो लाइट होती है उसे शाम को 6 से रात के 11 बजे तक जलाना चाहिए। फिर हमें इसमें भी देखना चाहिए कि कौन कौन से कीट का प्रकोप बढ़ रहा है। हमें फेरोमोन ट्रैप 4 से 5 प्रति एकड़ लगाना चाहिए। ये जो फेरोमोन ट्रैप्स होता है कुछ इस तरह से दिखाई देता है और अंदर में एक केमिकल डाला जाता है जिसे फेरोमोन कहते हैं। इसे सूंघकर जो नर कीट होते हैं वो यहाँ से आते हैं और आकर अंदर में फंस जाते हैं। फिर नर की कमी से जो मादा कीट होते हैं वे अंडे नहीं देती हैं। इस प्रकार से जो कीट होते हैं उसका नियंत्रण कर सकते हैं। जो प्रभावित पौधे होते हैं उसे हमें हटा देना चाहिए। सर्वे करते समय कोई भी कीट से या फिर बीमारी से प्रभावित पौधा अगर हमें दिखेगा तो तुरंत हमें इसे खेत से बाहर कर देना चाहिए और हमें कोशिश करना चाहिए कि इस प्रकार से रोग और कीट खेत में और ना फैले। बुआई से पहले हमें खरपतवार तो हटा ही देना चाहिए और जो फसल के बीच में खरपतवार होते हैं उसे भी हटा देना चाहिए। यह खरपतवार की अगर संख्या बढ़ेगी तो उत्पादन कम होता है और साथ ही साथ इसमें रोग कारक और कीट ये दोनों भी जीवित रहते हैं, इसीलिए हमें खरपतवार भी हटाना चाहिए। कीट अगर खेत में हमें कोई भी कीट दिखे तो नीम तेल का छिड़काव करना चाहिए। नीम तेल 1 से 2 ml प्रति लीटर हमें मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। और नीम तेल का स्प्रे कैसे करें इसे हम अलग से वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। खेत के चारों तरफ बॉर्डर क्रॉप लगाना चाहिए। जैसे कि ये खेत है तो खेत के चारों तरफ बॉर्डर क्रॉप लगाना चाहिए और कम से कम इसे 4 लाइन में लगाना चाहिए। बॉर्डर क्रॉप में जो लंबी वैरायटी होती है, जो ऊंची वैरायटी होती है, जिसके मक्का या ज्वार या बाजरा, तो इनकी जो ऊंची वैरायटी है उन्हें हमें लगाना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, जैसे इस खेत में अगर कीड़े का प्रकोप बढ़ता है तो ये कीड़े फिर दूसरे खेत में नहीं जा सकते, इसीलिए हमें बॉर्डर क्रॉप लगाना चाहिए। बीच बीच में हमें पुदीना का पौधा भी लगाना चाहिए। ये जो पेपरमिंट का पौधा होता है वो सफेद मक्खी को दूर भगाता है। भिंडी के साथ हमें मक्का लगाना चाहिए। इस प्रकार से 2 लाइन भिंडी के फिर 2 लाइन मक्का के, इस प्रकार से लगाने से जो कीट होते हैं वो कम मात्रा में आते हैं। तो साथियों, इतना था भिंडी में कीड़े और बीमारियों के समन्वित प्रबंधन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।